गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ये है कि शुड यू चूज़ एनी जॉब और गो फॉर योर स्पेशलाइजेशन। ठीक है। नॉर्मली ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के लिए पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आपको जो जॉब मिलता है उस जॉब का और आपके स्पेशलाइजेशन का कोई लेना देना होता नहीं है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुड वी वेट फॉर द करेक्ट अपॉर्चुनिटी और शुड वी जॉइन दिस पर्टिकुलर जॉब। तो मैंने ये टॉपिक कई बार मुझे स्टूडेंट्स भी पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में गाइड करना चाहता हूँ ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो देखिए, ये आप आज की जो कॉम्पिटिटिव दुनिया है उसमें ये बहुत क्रूशियल डिसीजन होता है कि आपने जिस जो जॉब मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें या आप आपकी स्पेशलाइजेशन पे फोकस करें। ये दो चीज़ें बहुत लाइफ में आपका जो करियर पाथ है वो डिसाइड करने वाली हैं। सो इसके ऊपर दोनों तरीके से हमें सोच विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप जॉब इमीडिएटली अगर आप जॉब पकड़ते हैं तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एडवांटेज ये होता है कि आपको इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, आपको नए स्किल्स सीखने को मिलेंगे क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन अगर किसी एक फील्ड में है, जैसे अगर एग्जांपल एमबीए का ले लें। आपने फाइनेंस में अगर आपने स्पेशलाइजेशन किया है और आप मार्केटिंग में जॉब कर रहे हो तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे और एक टेम्प्रेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको आ जाएगी कि आपका इनकम स्टार्ट हो जाएगा। अ, लेकिन इससे अगर आप कंटिन्यू करते हैं, अगर आप साइड बाय साइड आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अगर जॉब नहीं ढूंढोगे तो काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी है कि आगे जाके यू माइट बी डिससेटिस्फाइड विद द जॉब, यू माइट नॉट बी हैप्पी और आपका करियर ग्रोथ एक लिमिटेड रहेगा क्योंकि वो बोलेंगे कि आपका स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में नहीं है तो आपका प्रमोशन नहीं हो सकता, आपको मार्केटिंग में भी एमबीए करना पड़ेगा। तो ये आपके स्किल सेट और जो रिक्वायरमेंट है वो मिसमैच हो सकता है। कई बार आजकल अगर हम देखें कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में जो फैकल्टीज़ होती हैं उनको कॉलिंग करने के लिए कहा जाता है कि आप बच्चों को कॉल कीजिए और उसके हिसाब से आप कॉल करने के बाद उनको बताइए कि आप अपने यहाँ पे कोर्स कीजिएगा। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो फैकल्टीज़ होती हैं उनको वो स्किल सेट नहीं होता मार्केटिंग का कि बच्चों को कैसे आप कन्वर्ट करें। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि मिसमैच ऑफ स्किल्स कैन हैपन। जॉब कुछ अलग डिमांड करता है और आपका स्पेशलाइजेशन कुछ अलग कहता है। लेकिन अगर आप स्पेशलाइजेशन अपना परस्यू करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसमें स्किल्ड हैं, आपको एक एक्सपर्ट की तरह देखा जाएगा, एक लॉन्ग टर्म करियर आप उसमें बना सकते हो, स्टेबिलिटी रह सकती है। लेकिन अगर पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इनसिक्योरिटी है, सेफ्टी नहीं है, किसी भी तरीके की फाइनेंशियल लोन्स हैं, एजुकेशनल लोन्स, होम लोन, घर वाले आपके ऊपर डिपेंडेंट है, तो भाई ये मुश्किल हो जाता है कई बार जॉब नहीं लेना जो मिल रहा है। क्योंकि स्पेशलाइजेशन परस्यू करने के लिए टाइम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, काफ़ी फाइनेंशियल कॉस्ट भी लग जाता है क्योंकि उस स्पेशलाइजेशन को अचीव करने में आपको काफ़ी पैसा डालना पड़ता है और मार्केट में काफ़ी कंपटीशन है। जो जॉब मिल रहा है, इसलिए लोग बोलते हैं जो जॉब मिल रहा है पकड़ लेते हैं और लॉन्ग टर्म आगे जाके देखते हैं, अगर मिल गया अपने हिसाब से जॉब तो देखते हैं। तो कंपटीशन तो ऑलरेडी किसी भी आप फील्ड में जाइए तो कंपटीशन तो है। तो आपको आपका स्थान बनाना पड़ेगा जिसके लिए टाइम इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरी है, ताकि लोग आपको जाने, एक नेटवर्किंग आप करें तो नेटवर्किंग के बाद आपके कॉन्टैक्ट्स हो और आपको एक तरीके से नॉलेज मिले कि इस फील्ड में और कैसे बड़ा बन सकते हैं। लेकिन हाँ, एक सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन ज़रूर रहेगा। तो दोनों चीज़ें की अपनी अपनी जगह पे प्रोन्स और कॉन्स दोनों हैं। लेकिन जब भी आप कौन सा चॉइस कौन सा करें, तो देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई आप वाइजली चूज़ कीजिए, स्ट्रैटेजी के लिए अपना प्लान बनाइए और इसके लिए सबसे पहले आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आप एक्चुअली करना क्या चाहते हो लाइफ में जिससे आप खुश रहो, आपके फाइनेंशियल नीड्स क्या है, आपका पैशन क्या है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भाई देखिए, अभी मैं एक एकेडमिशियन हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग्स लेता हूँ। अब वो मेरा ऑब्वियसली मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू डू लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, उसके अलावा अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन हो गया, जो कि मुझे इतना भी मतलब आई एम नॉट पैशनेट अबाउट इट। ओके। लेकिन आई एम पैशनेट अबाउट माई स्पोर्ट्स, अबाउट टीचिंग। तो उसमें मैं काउंसलिंग, उसमें काफ़ी मैं वो भी करता हूँ। तो बट उसको अचीव करने के लिए जहाँ पे मैं अपना पैशन और अपने फाइनेंशियल नीड्स को मैं दोनों को सेटिस्फाई कर सकूँ, उसमें काफ़ी टाइम लगा। तो लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आप सेट करते हैं रादर देन जस्ट शॉर्ट टर्म गोल्स, तो आपका एक अच्छा डिसीजन लाइफ में आप ले सकते हो।
तो वो स्ट्रेटेजिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना कई बार होता है कि चलो ये सैलरी इतना मिल रहा है, 40,000, 50,000, 20,000, 30,000, वॉट एवर में भी, तो आप पकड़ लेते हो कि भाई इतना पैसा तो मुझे आएगा, और आप उसी फील्ड में या उसी जनरलाइजेशन में आप आगे बढ़ जाते हो, और आपका एक करियर या आपका एक एक्सपर्टीज़ नहीं डेवलप होता। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी, कि जिससे आपको थोड़ा सा तो गाइडेंस मिला होगा कि कैसे मतलब जॉब पकड़ लें या स्पेशलाइजेशन, कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यू आर इन। अगर फाइनेंशियल नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो आप डेफिनेटली जॉब करके साइड बाय साइड स्पेशलाइजेशन के लिए जॉब सर्च करते रहिए। अगर आप टाइम कॉस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली गो फॉर स्पेशलाइजेशन। मेरा पर्सनल तो यही है कहना, पर्सनल कहना तो यही कि आप हमेशा जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं उसी फील्ड में आप आगे बढ़े, तभी आप खुश रह सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपके हिसाब से आप मुझे